बच्चों, आपकी क्लास में सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद की जाती है? जलेबी, गुलाब जामुन या गुजिया? अगर नंबर्स को जो है टेबल में लिखे होते हैं तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब यह हम लोग जो है बार ग्राफ बनाते हैं तो आंसर एक नजर में हम लोगों को मिल जाता है। नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अचीवर्स क्लासेज पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ जो कि बिहार बोर्ड की है उसका चैप्टर 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक दंड आलेख खींचना ये सीखेंगे, जो कि पेज नंबर तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुक का पेज नंबर 89 से लेकर 93 तक। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह इस प्रकार है। डाटा टेबल कैसे दिया होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का यूज, और बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल किताब के एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि बार ग्राफ जो है आपको हमेशा के लिए इजी लगने लगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं जो दंड आलेख कैसे खींचते हैं। यहाँ पर किताब में बताया जा रहा है, जो पिछले एक उदाहरण में श्री नीलेश ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की पसंद की मिठाइयों के लिए एक बारंबारता सरणी तैयार की थी। आइए इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख तैयार करें। हम लोगों ने पीछे जब हम लोग टैली मार्क्स, आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग टैली मार्क्स पढ़ रहे थे तो उस समय यह एक उदाहरण जो है हमारे सामने आया था और हम लोगों ने उसे समझा था। तो उसी आंकड़ा पर जो है एक दंड आलेख तैयार करना है। तो दंड आलेख हम लोग कैसे तैयार करेंगे, किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो यहाँ बताया गया है। सर्वप्रथम एक क्षैतिज रेखा एक और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा के अनुदिश हम प्रत्येक मिठाई का नाम रखेंगे और तथा जिन पर खंड दंड और उनकी संगत बारंबारताओं के अनुसार खींचे जाएंगे, और ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाली बारंबारता लिखेंगे। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, इसे मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया है, आप प्लीज वहां पे जाके समझ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, जो दूसरा जो है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, जो पीछे जो डाटा दिया गया था उसके आधार पर यह बार ग्राफ बना के बताया गया है। यहाँ पर इस बार ग्राफ को जब हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है जो जलेबी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, क्योंकि जलेबी की हाइट जो है 6 तक गई है। इसी तरह गुलाब जामुन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है, गुजिया पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13 है, और बर्फी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है 3 है, और रसगुल्ला पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। इस तरह से हम लोग भी जो है खुद से बार ग्राफ बना सकते हैं। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। आगे आपकी किताब में जो है एक नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है जो इस प्रकार है। जो स्मृति द्वारा 8 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या नीचे दी गई है। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है जो 8 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या के आधार पर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो इस उदाहरण में जो है यहाँ जो डाटा दिया गया है इसमें न्यूनतम स्कोर जो है 0 है और अधिकतम स्कोर जो है 100 है। तो यहाँ पर जब हम लोग इकाई लंबाई 1 रन का पैमाना लेंगे तो उसका अर्थ होगा जो एक कदमों में 0 से लेकर 100 रनों को लेना होगा। यह जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, जो हम लोगों को जब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो हम लोगों को 1 से लेकर 100 तक लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम लोग नहीं ले पाएंगे। हमारे लिए जो है
हार्ड कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इकाई लेंगे, एक मतलब एक इकाई का मतलब होगा 10 रन। तो इस तरह से हम लोग जो है इकाई का नंबर जो है हम लोग अपने अनुसार ले सकते हैं। और यहाँ देखिए वो स्मृति द्वारा जो डाटा तैयार किया गया था उसका बार ग्राफ यहाँ बनाकर समझाया गया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो मैच 1 में जो है कितने नंबर बने थे, तो 80 नंबर बने थे। तो इस बार की मैच 1 के बार की जो हाइट है 80 तक गई हुई है। इसी तरह से मैच 2 के बार की हाइट जो है 50 तक गई है। इसका मतलब हुआ जो मैच 2 में जो है 50 रन स्कोर किया गया था, इसी तरह से मैच 3 में जो है रन बनी थी वो है 10 रन, और मैच 4 में जो है रन बनी थी वह है 100 रन, और मैच 5 में जो है रन बनी थी वह है 90। मैच 6 में 0 रन बना था, और मैच 7 में जो है भी 90 रन बना था, और मैच 8 में 50 रन बनाया गया था स्मृति के द्वारा। स्मृति जो है इन 8 मैचों में इतने रन स्कोर किया था, जिसका डाटा जो है उसकी बार ग्राफ जो है हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो बार ग्राफ में जो है बार्स की हाइट ही यह बताती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। आगे एक और उदाहरण यहाँ आपके किताब में दिया गया है जो है निम्नलिखित सारणी इमरान के परिवार के विभिन्न मदों की मासिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ पर जो है एक डाटा फिर से दिया गया है जिसमें एक तरफ है मद और दूसरे तरफ है व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च, मतलब इमरान के परिवार में जो है विभिन्न मदों में जो है कितना खर्च है। यहाँ पर मकान किराया में है 3000, भोजन में है 3400, शिक्षा में है 800, बिजली में है 400, परिवहन में है 600। परिवहन का मतलब होगा यातायात, मतलब कहीं आना जाना हो तो उस मद में जो खर्चा होता है वह 600 है, और विविध अन्य खर्च में है 1200 रुपया। इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में दर्शाने के निम्नलिखित चरण है। इसके लिए जब हम लोग दंड आलेख बनाएंगे तो उसके लिए जो विभिन्न स्टेप्स है वह इस प्रकार है। का पहला है स्टेप, 2 लंब रेखाएं खींचिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लोग क्षैतिज लाइन को जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल लाइन से भी कहा जाता है। क्षैतिज लाइन जो है हम लोग इस तरह बनाते हैं, मतलब हमारा जो पेज है उसके पैरेलल चलता है, और वर्टिकल लाइन जो है हम लोग इस तरह बनाते हैं। वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर लाइंस भी कहा जाता है। दूसरा स्टेप है जो क्षैतिज रेखा के अनुदिश मद अंकित किए जाते हैं। हम लोग पहले ही जानते हैं जो वर्टिकल लाइन में जो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हम लोग डाटा लिखते हैं। आगे है समान चौड़ाई के दंड इस प्रकार बनाइए कि उनके बीच समान रिक्त स्थान, मतलब समान दूरी रहे। हम लोगों को ऐसे बार्स बनाने चाहिए जिनके बीच जो है समान दूरी हो, मतलब उसकी चौड़ाई जो है एक जैसी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं, के अनुदिश एक उपयुक्त पैमाना चुनिए। मान लीजिए 1 इकाई लंबाई = जो है 200 है, फिर संगत मानो 200, 400 इत्यादि को ऊर्ध्वाधर रेखा पर अंकित करके लिख दीजिए। यहाँ किताब में जो है इस डाटा के अनुरूप यहाँ पर ग्राफ बना के बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो क्षैतिज रेखा पर जिस पर जो है हम लोग डाटा लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है मकान किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन और विविध। और यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी लिखी गई है, तो यहाँ पर जो है 1 इकाई का मतलब जो है 200 माना गया है। तो 200 के बाद जो है 200 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जो है 3600 तक के फ्रीक्वेंसी तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हाईएस्ट खर्च जो है 3600 है।
इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाले मतलब हॉरिजेंटल लाइन में जो है क्षैतिज रेखा पर जो है हम लोग जो डाटा देंगे वह 3600 तक जाएगी। और इस तरह से ये पीछे जो बताया गया है स्टेप्स उसको फॉलो करते हुए यह ग्राफ बना लेंगे। तो आप भी इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में जो है इसी पीछे जो हम लोग बार ग्राफ देखे थे उसके आधार पर जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है जो किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक और सबसे कम व्यय करता है। तो बच्चों जब हम लोग इस बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो क्या पाते हैं, जो सबसे अधिक व्यय करने वाला मद जो है वह है भोजन और सबसे कम खर्च करने वाला मद जो है वह है शिक्षा। तो इसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं जो सबसे अधिक व्यय करने वाला है मद है भोजन और सबसे कम व्यय करने वाला मद है बिजली। और दूसरे प्रश्न में जो है दूसरा प्रश्न जो किया गया है वह है क्या बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जो हम लोग जो ग्राफ देखे थे उसके आधार पर बिजली पर जो व्यय है वह है 400 रुपया और शिक्षा पर व्यय जो है वह है 800 रुपया। तो जब हम लोग 800 का आधा करते हैं तो वह हो जाता है 400। तो इसका उत्तर होगा हाँ, बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है। और तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, जो क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है। तो इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं, जो शिक्षा पर व्यय जो है 800 रुपया है और भोजन पर व्यय 3400 रुपया है। तो जब हम लोग 34 का 100 का 1/4 निकालते हैं, निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो 3400 को 4 से भाग देना पड़ेगा। तो जब हम लोग 3400 को 4 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 850, जो कि 800 से अधिक है। तो इसका भी उत्तर जो है होगा हाँ, शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन प्रश्नों का उत्तर कर लिया है, हल कर लिया है। आइए पता लगाएं का पहला क्वेश्चन जो है वह है, सामंथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया तथा वहां देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। तो चाय बागान में जो है जो कीट पतंग थे वह थे घुन, और जिनकी संख्या थी 6, झांझा की संख्या थी 10 और भृंग की संख्या थी 5 और तितलियां की संख्या थी 3 और टिड्डा की संख्या थी 2। कर आगे बताया जा रहा है जो इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। तो इस पर हम लोग जब बार ग्राफ बनाएंगे तो बार ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को जो है सबसे पहले एक बार ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऐसी होती है जिसे आप लोग जो है अपने नजदीक के कॉपी किताब वाले दुकान से आराम से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो सामंथा जो पहला क्वेश्चन था उसका बार ग्राफ मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों को बनाना बता रही हूँ, जो इस प्रकार है। यहाँ पर मैंने डाटा लिख लिया है जो कौन से कीड़े थे और उनकी संख्या कितनी थी। तो घुन की संख्या जो है 6 है, झांझा 10 है, भृंग 5 है, तितलियां 3 है और टिड्डा 2 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ से यहाँ तक की होती है, इस दिशा में जाती है, उसको जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इस दिशा में जो ऊपर की ओर जाती है उस लाइन को जो है हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में जो है कीटों की संख्या को दर्शाया जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है कीटों के नाम को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर जो कीट सामंथा को मिले थे, घुन, झंझा, भृंग, तितलियां, टिड्डा, उनका नाम लिखा गया है। और यहाँ पर क्योंकि हमारा जो है
इकाई कम है, मतलब 10 तक ही हाईएस्ट इकाई है, तो हम लोग जो है इकाई का मान जो है 1 ही रखेंगे। तो 0 से लेकर 10 तक हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इस तरह से हम लोग बार ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पाया जाने वाला कीड़ा था घुन, जिसकी संख्या जो है 6 थी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घुन को यहाँ पर 6 देख रहे हैं, यहाँ 6 की हाइट जो है यहाँ तक गई है, तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर मैं जो है मार्कर का यूज कर रही हूँ बनाने के लिए, आप लोग जो है पेंसिल का यूज कीजिएगा। बार ग्राफ जो है हमेशा पेंसिल से ही बनती है, क्योंकि यहाँ बताने में और आप लोगों को देखने में परेशानी होती, इसलिए मैं मार्कर का यूज कर रही हूँ। आप लोग जब बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा। और दूसरा कीड़ा था झांझा, जिसकी संख्या थी 10। तो 10 की हाइट पर हम लोग ले जाएंगे और वहां से एक रेखा खींचेंगे, एक रेक्टेंगुलर रेखा हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक खींचेंगे। और यह भी ध्यान रखेंगे जो बार्स की जो मेरी मोटाई है, मतलब जो विभिन्न डंड खींचे जा रहे हैं, उनकी जो मोटाई है वह भी एक जैसी हो, एक समान हो। और तीसरा जो कीड़ा है वह है भृंग, जिसकी संख्या है 5। तो हम लोग 5 की ऊंचाई तक इसकी रेखा खींच देंगे, जिससे यह समझ में आ जाएगा। जो भृंग कीड़ा की संख्या जो है 5 थी उससे चाय बागान में। इस तरह से हम लोग जो है देख रहे हैं, जो हम लोग को आसानी से यह ग्राफ बनाने में बना पा रहे हैं। तीसरा अगला कीड़ा जो है वह है तितलियां, जिसकी संख्या 3 थी। तो 3 की ऊंचाई पर हम लोग यहाँ पर ये बार खींच देंगे। और टेढ़ा की संख्या जो है 2 है, तो 2 की ऊंचाई पर हम लोग जो है इस पहले से जो मैंने डॉट बना के रखा था वह 3 पे ही चला गया था, लेकिन टेढ़ा की संख्या 2 है, तो हम लोग 2 की ऊंचाई तक ये बार की ऊंचाई 2 तक ले जाएंगे और लाइन खींच देंगे। इस तरह से देखिए ये बार ग्राफ बनके तैयार हो गया है। जो डाटा हमारे पास मौजूद था उसका बार ग्राफ बन गया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बार ग्राफ बनाने की प्रक्रिया आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसी चैप्टर का जो दूसरा क्वेश्चन सब है, आइए पता लगाए में। दूसरा क्वेश्चन है 2 से लेकर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।